अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको पढ़ा रहे हैं पॉलिटी यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है। और बहुत सारी जो हमारी क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और हम लोग काफ़ी सारे एक्ट को, इनफैक्ट सारे एक्ट को हम लोगों ने क्या किया है, कवर कर लिया है। पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसका रिवीजन कर लेंगे। ओह शिट, सॉरी। क्या क्या थोड़ा सा हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो क्या था। देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि 1935 का जब हम अधिनियम पढ़े थे, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश यानी कि मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र में क्या हुआ था बच्चों, इन दोनों में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। इन दोनों में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और मित्र राष्ट्र में कौन से लोग थे, कौन कौन सा देश था। तो मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटिश, यूएसएसआर, सोवियत संघ और फ्रांस था, ठीक है। और दूरी राष्ट्र में कौन कौन लोग थे, दूरी राष्ट्र में हम देखे थे इटली, जर्मनी, जापान, हिटलर भी था इसमें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चों, पढ़ चुके हैं। अभी हम थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। सो देखे थे हम लोग कि मित्र राष्ट्र में कौन था, ब्रिटिश, यूएसएसआर, फ्रांस, सोवियत संघ। और दूसरे राष्ट्र में कौन था, इटली, जर्मनी और जापान। इन दोनों में क्या हो रहा था बच्चों, इन दोनों में युद्ध हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। और क्या हुआ था, जर्मनी ने क्या किया था बच्चों, जर्मनी ने फ्रांस का पतन कर दिया था। क्या किया था जर्मनी ने, हम लोगों ने देखा जर्मनी ने कैसे फ्रांस का पतन कर दिया था, ठीक है। जब जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस का पतन किया था, तो ब्रिटिश क्या हुई थी, पूरी तरीके से डर चुकी थी। क्या हुई थी, ब्रिटिश पूरी तरीके से डर चुकी थी। और ब्रिटिश राष्ट्र के जो लोग थे वो कह रहे थे कि तुम अपने उपनिवेश देश यानी भारत से क्या करो, सहायता लो, यानी क्या करो, भारत को भी युद्ध में क्या करो, शामिल करो। किसको युद्ध में शामिल करना है, यहाँ पे भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए कौन चाहता है, ब्रिटिश चाहता है। लेकिन जो भारत थी वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाह रही थी। क्या हो रही थी, भारत युद्ध में शामिल नहीं होना चाह रही थी। भारत चाह रही थी कि तुम हमें हमारा स्वशासन वापस दो और क्या करो, हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश के जो वायसराय थे, कौन थे, ब्रिटिश के वायसराय, देखिए हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। जो ब्रिटिश के वायसराय थे उन्होंने क्या किया, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के ही क्या कर दिया, कह दिया कि जो कांग्रेस है वो क्या है, युद्ध में शामिल हो रही है। क्या किया, बिना परमिशन के क्या किया, ये घोषणा कर दी कि जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, युद्ध में शामिल हो रही है। और जिससे क्या हुआ, कांग्रेस के लोगों का गुस्सा यानी जो भारतीयों का गुस्सा था वो फूट पड़ा था। और जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे भारतीय, वो लोग क्या किए, अपने अपने पद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए, ठीक है। क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। उसके बाद क्या हुआ, आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें क्या किया, भारतीयों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी कि भारतीय क्या करें, हमारे युद्ध में शामिल हो जाएं, हमारे युद्ध में सपोर्ट करें, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, तो हमने ये नहीं देखा था कि जो भारत है वो शामिल हुआ था कि नहीं। तो भारत क्या हुआ था, भारत युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है। क्योंकि जो इटली है, जर्मनी है, अगर वो भारत पे यानी कि ब्रिटिश पे क्या करती, अगर ये अपने कब्जे में कर लेती या ब्रिटिश का पतन कर देती, तो भारत क्या होता, ऑलरेडी भारत का भी पतन हो जाता, क्योंकि जो ब्रिटिश का ही उपनिवेश क्या था, भारत था। भारत को खुद अधिकार लेने की शक्ति नहीं थी उस टाइम, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, भारत को क्या करना पड़ा, भारत को युद्ध में शामिल होना पड़ा, ठीक है। तो भारत ने क्या किया बच्चों, भारत ने 25 लाख, ये बहुत ज़्यादा संख्या होती है, क्या होती है, 25 लाख सैनिकों के साथ, कितने, 25 लाख सैनिकों के साथ क्या किए, भारत ने युद्ध में शामिल हुआ। कितने, 25 लाख सैनिकों के साथ भारत क्या हुआ, युद्ध में शामिल हुआ, ठीक है। यानी कि भारत के दिलों में कौन था, जब भारत युद्ध में शामिल था तो भारत को लड़ना तो ब्रिटिश के साथ था, लेकिन भारत के दिलों में किसकी धड़कन चल रही थी, भारत की, ठीक है। क्योंकि भारत को क्या चाहिए था, स्वशासन चाहिए था, क्या चाहिए था, स्वशासन, ठीक है। लेकिन भारत की मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी, शामिल होना। क्योंकि अगर भारत शामिल नहीं होता तो जर्मनी क्या करती, ब्रिटिश पर हमला कर देती, और जर्मनी का क्या हो जाता, ब्रिटिश का क्या हो जाता, पतन हो जाता। और जब अगर ब्रिटिश का पतन हो जाता बच्चों, तो ब्रिटिश का ही उपनिवेश देश कौन सा था, भारत, ठीक है। तो भारत का भी पतन हो जाता। इस वजह से क्या था, कांग्रेस समझ चुकी थी इस चीज को, क्योंकि जर्मनी का जो हिटलर था वो ब्रिटिश से भी खतरनाक था, ठीक है। इसलिए भारत क्या थी, पूरी तरीके से इस चीज को समझ चुकी थी, और क्या हुआ, 25 लाख सैनिकों के साथ क्या की, युद्ध में शामिल हो गई, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, ब्रिटिश क्या हुआ था, युद्ध जीत चुका था। किसके सहायता से ब्रिटिश युद्ध जीता था, तो भारत के सैनिकों की सहायता से, ठीक है। और केवल 25 लाख सैनिकों की सहायता से ही नहीं, बल्कि भारत ने क्या किया, बहुत सारी चीजों का सहायता किया। भारत ने किसकी सहायता की, आर्थिक सहायता किया, संसाधन की सहायता किया, यानी भारत ने क्या किया, ब्रिटिश का हर तरीके से सहायता किया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ बच्चों, तो बंगाल में क्या हुआ, अकाल भी पड़ गया, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, बहुत जनसंख्या में बहुत लोगों की क्या हुआ, मृत्यु हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कैसे 1939 से लेकर 1945 तक जो युद्ध चला था, उसमें क्या हुआ था, युद्ध ब्रिटिश जीत चुकी थी। युद्ध तो ब्रिटिश जीत चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, ब्रिटिश काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। यानी युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश का भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। जिससे क्या हुआ था, ब्रिटिश ये समझ चुकी थी कि अब भारत को आज़ाद करना क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भारत को संभालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ब्रिटिश क्या हो चुकी थी, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को गंवा चुकी थी। ब्रिटिश क्या हो चुकी, बहुत सारी चीज़ों से कमज़ोर हो चुकी थी, ठीक है। इसी समय क्या हुआ था, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, जो युद्ध के दौरान ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, उनका क्या नाम था, उनका नाम था बच्चों
विंस्टन चर्चिल, ठीक है, उनका क्या नाम था, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और इसी युद्ध के समाप्त होते ही क्या हुआ, विंस्टन चर्चिल को हटा दिया गया और अब कौन आ गए थे, अब आ गए थे आपके 1946 से, ब्रिटिश के पीएम कौन आ गए थे, कौन आ गए थे, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली आ गए थे, ठीक है। जब क्लीमेंट एटली आए थे तो उन्होंने क्या किया, 1946 में क्या किया, 1946 में यानी 1946 में क्या किया, कैबिनेट मिशन बनाया, क्या बनाया, कैबिनेट मिशन, जिसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। जो ब्रिटिश ये कैबिनेट मिशन बनाई थी, इसका मकसद था कि जाओ भारत में, क्या कि कैबिनेट मिशन बना के कहाँ भेजी, भारत भेजी, किस लिए भेजी भारत, कि जाओ भारत को देख के आओ, भारत को क्या करो, तलाश क्या हो कि क्या भारत को संविधान हस्तांतरित करने के लायक है कि नहीं। मतलब 1946 में क्या हुआ, जैसे ही हमारा 1945 में युद्ध समाप्त होता है, 1946 में ब्रिटिश द्वारा क्या होता है, ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली द्वारा क्या होता है, किसको भेजा जाता है, पैंथिक लॉरेंस को भेजा जाता है कि जाओ देख के आओ कि भारत क्या है, भारत को संविधान हस्तांतरित करने की संभावना है भी कि नहीं, ठीक है। इसलिए कैबिनेट मिशन को बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन आते हैं, उसके हिसाब से वो समझ जाते हैं कि हाँ भारत को संविधान यानी स्वशासन देना जरूरी है, ठीक है। तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली, क्या नाम था उनका, क्लीमेंट एटली, ठीक है। ये ब्रिटिश के पीएम थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक घोषणा की, उसके बाद क्या किया, इन्होंने एक घोषणा की 30 जून 1947 में क्या की, घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। देखिए बच्चों, जो संविधान था या फिर जो भी ब्रिटिश थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि भारत को क्या करें, भारत को पूरी तरीके से हम आज़ाद करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध था यानी सेकंड वर्ल्ड वार था, उसमें क्या थी, ब्रिटिश काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी थी। यहाँ तक कि 25 लाख सैनिकों से भारतीयों ने क्या किया था, ब्रिटिश का सहयोग भी किया और प्लस 25 लाख सैनिकों के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी किसने किया था, भारत ने किया था। इसलिए ब्रिटिश क्या हो चुकी, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, आर्थिक से भी और सैनिकों के से भी, ठीक है। और ब्रिटिश क्या अब समझ चुकी थी कि अब हम क्या करेंगे, भारत को संभाल नहीं सकते, भारत पे कमांड नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया, 1946 में जो पीएम थे वो बदल गए और कौन आया, क्लेमेंट एटली आए। उन्होंने क्या किया, क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा भारत में कि जाओ देख के आओ कि भारत क्या है, संविधान संभालने लायक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 30 जून 1947 को क्या किया गया, क्या किया गया, ये क्लेमेंट एटली ने क्या घोषणा की कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे
कि भारत को जो स्वतंत्र किया गया उसके साथ साथ क्या क्या प्रावधान। देखिए, जब भारत स्वतंत्र था ना, तो जब ये घोषणा की गई तो उसमें घोषणा में क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी, कौन था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दी इस घोषणा को, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग का ये था अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? अलग पाकिस्तान, यानी कि भारत तो आज़ाद हो चुका था, एक तरीके से देखा जाए भारत क्या था, वो आज़ाद हो चुका था। लेकिन अब कौन सा युद्ध था भारत में? अब ये युद्ध था कि कैसे भारत की विभाजन की बात आ गई थी, ठीक है, जिसमें भारतीयों को अलग क्या था? अलग संविधान, और मुस्लिम लीग का अलग संविधान की बात आ गई थी, ठीक है। यानी कि भारतीयों को अलग संविधान चाहिए था और मुस्लिम लीग को अलग संविधान चाहिए था, ठीक है। इस योजना को भी क्या किया गया? इस योजना को भी ब्रिटिश द्वारा मान लिया गया और भारत मुस्लिमों को अलग संविधान बनाने की मांग को पूरा कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ने ये ऐलान भी किया कि जब तक संविधान नहीं बन जाता है, जब तक संविधान क्या होता है, संविधान किसके द्वारा बनेगा? भारतीयों द्वारा बनेगा। और जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत कैसे चलेगा? तब तक भारत को 1935 जो अधिनियम हम आपको पढ़ाए थे, 1935 अधिनियम, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे संविधान, हमारे एक्ट में क्या हुआ, चेंजेस आया और हमें बहुत सारे अधिकार, यानी कि मताधिकार को बढ़ाया गया था हमारे, ठीक है। प्लस हमारे लिए विषयों का विभाजन किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसको कहा जाता है 1935 का ही अधिनियम ऐसा एक्ट था बच्चों जिसमें जो सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें क्या था, 321 धाराएं थी। क्या थी? 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी, प्लस 14 भाग थे, जिसको मैंने आपको, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम आपको बताए हैं कि जो 1935 का अधिनियम है ये क्या है, संविधान का एक झलक है। इसलिए ब्रिटिश शासन ने क्या किया, ये ऐलान किया कि जब तक भारत क्या है, स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक कैसे चलेगा भारत? तब तक भारत चलेगा 1935 के अधिनियम से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश ने और भी बहुत सारी घोषणा की। भारत संविधान होने के बाद क्या हो जाएगा? भारत संविधान होने के बाद क्या होगा? अगर भारतीय चाहे तो ब्रिटिश को, वैसे तो वाले ब्रिटिश तो समाप्त हो ही जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत संविधान होते थे ब्रिटिश समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कहाँ से? भारत से ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा बच्चों? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने ये भी कहा कि भारत चाहे तो क्या कर सकती है? भारत चाहे तो ब्रिटिश के वायसराय को भी हटा सकती है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग था तो ब्रिटिश क्या कर रही थी? ब्रिटिश स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही थी? सीढ़ी चढ़ रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? जब हम संविधान पढ़े थे तो देखिए, जब स्टार्टिंग से जो ब्रिटिश थी वो कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करती? सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। किसके? खुद के शासन का, भारत में खुद के शासन की स्टेप बाय स्टेप क्या कर रही थी? सीढ़ी चढ़ रही थी भारत पर शासन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है वैसे ही इन सीढ़ियों से क्या करती है? उतरना शुरू कर देती है। यानी कि अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो जो एक्ट लगाया गया था भारत पर शासन करने के लिए, अब उस एक्ट को कैसे, इस अधिनियम यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कैसे उस एक्ट को खत्म किया जा रहा है। मतलब अभी तक आपने देखा था जितना भी एक्ट आप पढ़े थे उसे 1947 के तहत क्या हुआ? उन सारे एक्ट को खत्म कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो ब्रिटिश
यानी कि जो महारानी एलिजाबेथ को सम्राट कहा गया, भारत का सम्राट कहा गया, उनकी इस पद से भी उनको हटाया गया। यानी कि जो महारानी थी आपकी महारानी विक्टोरिया, उनको जो पद था, क्या पद था मिला था उनको? पद मिला था भारत सम्राट का। क्या पद मिला था उनको? भारत सम्राट का। उस पद से भी हटाने, उस पद से इस नाम को हटाने का भी ऐलान किया गया, क्योंकि अब था हमारा जो भारत वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका था। क्या था? भारत क्या हो चुका था? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका था। ठीक है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको ये देखना है कि कैसे कैसे ब्रिटिश जो है वो क्या कि स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी चढ़ी है भारत पर शासन करने के लिए, 1947 में वो सीढ़ी क्या उतरी भी वैसे ही है। ठीक है, यानी कि जितने भी एक्ट पारित किया गया, जितना भी एक्ट पारित हुआ है वो सारे एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखवाने पे आऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट हम लिखवा देते हैं आप लोगों को। इसमें ये भी घोषणा किया गया कि जो भारत के वो ब्रिटिश के जो वायसराय थे उनके पद को हटा के क्या कर देगा, भारत का अपना एक अलग बनेगा, जिसमें क्या थे केंद्रीय के अलग सचिव होंगे और अपना प्रांत के अलग। ठीक है, केंद्र के कौन होंगे? गवर्नर जनरल होंगे, जनरल, और प्रांत के गवर्नर होंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें जो भी एक्ट पारित थे इन सारी चीज़ों को हटाया गया है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, इसमें पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा में हम देखेंगे कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, कैसे कैसे जो हमारा भारत विभाजन के पहले संविधान का जो संख्या था वो कितना था, भारत संविधान होने के पहले, संविधान बनने के पहले, ठीक है, के पहले, संविधान बनने के पहले जो मुस्लिम लीग था वो भारत से मिला हुआ था। ठीक है, इसलिए संविधान सभा की जो संख्या थी, संख्या देखेंगे आप कितनी थी, 389। ठीक है, लेकिन 14 से 15 अगस्त, 14 या क्योंकि मध्य रात्रि का समय था इसलिए हम 14 और 15 दोनों देखते हैं। ठीक है, 14 और 15 मध्य रात्रि के समय क्या हुआ था, भारत आज़ाद हो गया था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें कि मुस्लिम अपना अलग और जो भारत है वो अलग। तो संविधान सभा में पहले तो स्टार्टिंग में जो संख्या थी संविधान सभा बनने की 389 थी। कितनी थी, 389। लेकिन जब मुस्लिम अलग हो गया, यानी कि पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो उस समय सदस्य की संख्या कितनी, संविधान सभा की सदस्य की संख्या कितनी थी, 299। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, यानी मंडे से हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले सारी चीज़ों को देखेंगे, किस तरीके से संविधान सभा की मांग हुई थी। देखिए, संविधान सभा की जो मांग हुई थी वो बहुत पहले से हो रही थी। ठीक है, उसको ही सबसे पहले कौन मांग किया था संविधान सभा का, सबसे पहले मांग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 1885 में ही क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, संविधान सभा की मांग किया था। फिर महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक हरिजन नामक पत्रिका में महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा की मांग की थी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। तो हमारा जो संविधान सभा का मांग था, स्वशासन का मांग था, वो काफ़ी टाइम से क्या हो रहा था, चलता आ रहा था। यानी कि ये एक जो जंग था ब्रिटिश से और भारतीयों का, ठीक है, वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। लेकिन हमें सफलता कब मिली बच्चों, तो हमें सफलता मिली 1947 में। कब मिली, 1947 में, जिसका हम आपको बैकग्राउंड बता चुके हैं। अब इसके बारे में हम जो प्रॉपर तरीके से संविधान सभा, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपको अगले वीडियो में बताएंगे किस तरीके से संविधान बना और कितने सदस्य उसमें थे, संविधान बनने में कितना समय लगा। ठीक है, संविधान बनने में कितना समय लगा बताइए,
संविधान बनने में समय 2 साल 11 मिनट 18 दिन का समय लगा है संविधान बनने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।